जय 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 जय। क्या बात है, अरे वाह, तुम हरि भक्त हो, तुमने कन्हैया जी को बुला ही लिया, बुला ही लिया। तुम इतने प्यारे भक्त हो, तुम सब अच्छे हो, लेकिन अच्छे बन के भी रहो और अच्छे कर्म भी करो तो और अच्छे बनो। यहाँ सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, तभी इंद्र महाराज आए। जो भी देवता थे वो कलश लेके आए। जो आप कलश रखते हो, ये कलश की महिमा भी आप जान लो। आप कलश क्यों रखते हो, कलश का कारण क्या है। इंद्र वगैरह देवता ज्योति सभी कलश लेके आए मृत्यु लोक में, और व्यास जी से बोले कि सुखदेव जी महाराज, आप ये अमृत कलश हमारे से ले लो, जो परीक्षित जी को 7 दिन का श्राप लगा है तक्षनाग काटने का, श्रृंगी ऋषि ने दिया था। वो समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उन्होंने श्राप दिया था परीक्षित जी को। एक बार परीक्षित जी वन से टहल के आ रहे थे, उन्हें थोड़ी प्यास लगी और प्यास के कारण व्याकुल थे। वो आश्रम में गए तो जो समीक ऋषि थे वो अपनी तपस्या में लीन थे। तभी 1-2 बार राजन ने कहा परीक्षित जी ने कि बाबा प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा। समीक ऋषि जी ने अपने नेत्र नहीं खोले, आंख बंद रखी, भगवान के भजन में थे, अंतर ध्यान थे। जो अंतर्मुखी होता है वो कभी आंख नहीं खोलता। राजा समझ नहीं पाए और राजा को थोड़ा गुस्सा आ गया। उस गुस्से के कारण आश्रम से बाहर गए, उन्हें एक मृतक सांप पड़ा मिला, अपने तीर से उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही गले में डाला तो श्रृंगी ऋषि जी बच्चे थे, बाहर खेल रहे थे बच्चों के साथ, और जैसे ही लौट के आए तो उन्होंने देखा कि मेरे पिता के गले में ये सांप किसने डाल दिया है। थोड़ा क्रोध भी आ गया और आने के बाद कहा, जो बच्चे और वहां थे उनसे पूछा कि ये घृणित कार्य किसने किया है। बच्चों ने बताया कि परीक्षित जी आए थे जो राजा हैं, उन्होंने तुम्हारे पिता के गले में सांप डाल दिया है। श्रृंगी ऋषि को और कुछ गुस्सा आया और कहा, जा आज मैं श्राप देता हूँ, इस परीक्षित को 7 दिन के अंदर अंदर तक्षनाग डसेगा और इसकी मृत्यु नाग के डसने के कारण ही होगी। समीक ऋषि जी को जैसे ही पता चला कि श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है परीक्षित जी को, तो हाथ जोड़ के कहा कि श्रृंगी ऋषि बेटा, तुमने बहुत गलत कार्य कर दिया है, राजा को श्राप नहीं देना चाहिए था। राजा बहुत अच्छा है, गलती हमारी थी, वो आए होंगे, कुछ मांगा होगा, आप नहीं दे पाए हैं, इस कारण हो सकता है उन्होंने इस अभाव में सांप मेरे गले में डाल दिया हो, लेकिन राजन बहुत अच्छे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पिता, अगर तुम्हारा कोई भी संसार में अपमान करेगा तो मैं अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कहा कि इतना क्रोध भी अच्छा नहीं है कि जैसे ही आपने सांप मेरे गले में देख लिया, उसका कारण भी नहीं जाना और जानना भी नहीं चाहा, आपने राजन को श्राप दे दिया, ये संतों की पहचान नहीं है, संतों की पहचान नहीं है। संत को आप बार बार परेशान करोगे तब भी आपको क्षमा करेगा, क्षमा करेगा, क्षमा करेगा, और जब अति करोगे तो सजा भी नारायण देगा, साधु नहीं देने का। साधु तो भगवान के लिए बोल देगा, प्रभु आप जाने आपकी माया और आपकी लीला है। श्रृंगी ऋषि को एहसास भी हुआ और आभास भी हुआ। यहाँ ये कथा ये भी सिद्ध करती है कि पहले जो बच्चे थे अपने पिता के लिए अपने प्राण देने को तैयार थे, लेकिन आज कुछ माताएं भी हैं कि जो अपने पिता के खिलाफ ही बच्चों को भड़का रही है, घर ही घर में भड़का रही है।